आ रही है ना बेटा? जल्दी से लाइव हो जाओ बेटा, सभी अपना वीडियो विजिबल रखें, सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल रखें और प्रॉपर क्लास लें। हाँ बेटा, हम प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च टेस्ट, टेस्ट ऑफ प्रोटीन और टेस्ट ऑफ फैट्स। जब हमने स्टार्च का टेस्ट किया था तो उसके लिए हमने क्या लिया था? आयोडीन लिया था, ठीक है। स्टार्च में जब आयोडीन मिलाते हैं तो उसका कलर कैसा होता है? ब्लू ब्लैक। दैट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद हमने किया था प्रोटीन का टेस्ट। कोई भी प्रोटीन सब्सटेंस ले लेते हैं, ठीक है, उनका मिक्सर, उसका पेस्ट बना के उसके बाद हम उसमें क्या डालते हैं? कॉपर सल्फेट डालते हैं, प्लस में क्या डालते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसका कलर कैसा हो जाता है? वायलेट कलर। यदि वायलेट कलर आता है तो इसका मतलब हुआ कि वो उस सब्सटेंस के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तीसरे नंबर का जो टेस्ट था वो था फैट टेस्ट, ठीक है। फैट टेस्ट के लिए जैसे घी है, ऑयल है, जैसे फैट के सब्सटेंस होते हैं, उनको यदि हम पेपर पे लगा देते हैं तो पेपर पे पैच बन जाता है, निशान बन जाता है, और उस निशान से हम यदि लाइट को देखते हैं तो लाइट हमें विजिबल होती है, ठीक है। तो उसका मतलब उसके अंदर क्या है? फैट प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। ये सब हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देख लिया था। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और जो विटामिन्स हैं, ठीक है, फैट्स हैं, उसके प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम उनकी बात करेंगे, ठीक है बेटा। सभी को आवाज समझ में आ रही है ना? बिल्कुल सभी को आवाज क्लियर आ रही है ना? यदि कोई आपसे प्रोटीन टेस्ट के बारे में पूछे, कोई आपको फैट टेस्ट के बारे में पूछे, कोई आपको स्टार्च टेस्ट के लिए बारे में पूछे, तो आप बता सकते हो ना विदाउट हेजिटेशन, ठीक है। हाँ, मेरे को बताओ स्टार्च टेस्ट के लिए कौन सा केमिकल चाहिए? टाइप करो जल्दी से। Which chemicals is essential for starch test? जल्दी से टाइप करें, टाइप करें जल्दी से बेटा। स्टार्च टेस्ट के लिए कौन सा केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है और स्टार्च टेस्ट के अंदर कलर कैसा होता है? जल्दी से बताएं मेरे को। नहीं बता आपको, ठीक है। स्टार्च टेस्ट के लिए जो हमें केमिकल चाहिए उसका नाम होता है आयोडीन। क्या नाम होता है? आयोडीन। और आयोडीन किससे प्राप्त होता है? हमें टिंचर आयोडीन से। टिंचर आयोडीन के अंदर यदि हम वाटर मिला देते हैं तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? आयोडीन सॉल्यूशन। अब यदि हम आयोडीन सॉल्यूशन को, तो यदि स्टार्च का कोई सब्सटेंस है, उसका मिक्सर है, उसका पेस्ट है, यदि उसमें हम डिजोल्व कर देते हैं तो कुछ समय बाद में उसका कलर कैसा हो जाता है? बताओ। उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। यदि ब्लू ब्लैक होता है तो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, यदि ब्लू ब्लैक नहीं होता है तो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 प्रोटीन। प्रोटीन के लिए क्या है? कौन सा केमिकल एसेंशियल है? नहीं पता आपको? उसके लिए देखो, हाँ, ऋषु मौर्य ने बताया था आयोडीन। वेरी गुड बेटा। हाँ, अब मेरे को ये बताओ, जो प्रोटीन टेस्ट करते हैं तो प्रोटीन टेस्ट के लिए कौन सा केमिकल चाहिए? टाइप करें जल्दी से। प्रोटीन टेस्ट के लिए कितने केमिकल्स चाहिए? 2 केमिकल्स। एक का नाम कॉपर सल्फेट है और एक का नाम क्या है? सोडियम का हाइड्रोक्साइड। यदि हम प्रोटीन सब्सटेंस के अंदर ये दोनों केमिकल्स डिसॉल्व कर देते हैं तो कुछ समय बाद में उस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है? वायलेट कलर। दैट मीन्स प्रोटीन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो फैट्स के लिए हमें क्या चाहिए? फिल्टर पेपर चाहिए या कोई पेपर चाहिए, उसके ऊपर हम लगा देते हैं तो वो कैसा हो जाता है? विजिबल दिखता है हमें, उसके ऊपर पैच पड़ जाते हैं। ये सब हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। ओके एवरीवन, आज हम बात करते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ठीक है। हाँ, क्लास को रेगुलर करते हैं, सभी जुड़े रहें।
तारीख है आज 8 जुलाई 2021। सब्जेक्ट है हमारा साइंस और हमारी क्लास है 6th क्लास। ठीक है, और टॉपिक है सोर्स। पहले बात करते हैं प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब ऐसे कौन से सोर्स हैं, प्लांट के कौन से भाग हैं, कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिनके द्वारा हम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो मैंने बता रखा है आपको सीरियल्स, जितने भी अनाज हैं, ठीक है, जितने भी अनाज हैं, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मेज हो। ठीक है, व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, चाहे वो बार्ले हो, ठीक है, एटसेट्रा। तो जितने भी जो सीरियल्स होते हैं, वो सब क्या है, प्लांट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद और एग्जांपल्स क्या हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में। उसके बाद जैसे मैंगो है, ठीक है, पोटैटो है, पपाया है, मैंगो। उसके अलावा कौन कौन से हैं, मैंगो, पोटैटो, ठीक है, पपाया, एटसेट्रा। ठीक है, ये क्या है, प्लांट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना, प्लांट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या क्या है, सीरियल्स में व्हीट है, राइस है, बाजरा है, मेज है, बार्ले है, उसके बाद मैंगो है, पोटैटो है, पपाया है। उसके बाद हम बात करते हैं फैट सोर्स। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर बात करते हैं प्लांट्स सोर्स ऑफ फैट। ठीक है, जिसके अंदर जैसे फैट किससे प्राप्त करते हैं, जैसे ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंडनट को क्या बोलते हैं, मूंगफली बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेना जैसे ग्राउंडनट, ठीक है, कोकोनट, ठीक है, मस्टर्ड, तिल, एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद एनिमल सोर्स क्या क्या है, एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स ऑफ फैट। ये हमारा फैट ही चल रहा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का प्लांट सोर्स भी होता है, एनिमल सोर्स नहीं होता है। फैट का प्लांट सोर्स भी होता है और एनिमल सोर्स भी होता है। एनिमल सोर्स में क्या क्या होता है, जैसे घी होता है। ठीक है, घी होता है ना, घी। उसके बाद और एग्जांपल्स है, जैसे फिश है, मीट है, एग है। फिश, मीट, एग। ठीक है, फिश है, मीट है, एग है। उसके बाद और एग्जांपल्स हैं, मिल्क है। ठीक है, एक है मिल्क, एक क्या है, मिल्क, एटसेट्रा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ प्लांट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। जितने भी सीरियल्स होते हैं, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो बाजरा हो, मेज हो, बार्ले। बार्ले का मतलब होता है जौ, बार्ले का मतलब होता है जौ। उसके बाद
मैंगो भी होता है, पोटैटो होता है, पपाया होता है। इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं फैट्स की। किसकी बात करते हैं? फैट्स। फैट्स के प्लांट सोर्स भी होते हैं और एनिमल सोर्स भी होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट के प्लांट सोर्स होते हैं, एनिमल सोर्स नहीं होते हैं। ठीक है, प्लांट सोर्स क्या क्या है? जैसे मतलब जो प्लांट से प्राप्त करते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, प्लांट सोर्स अचीव फ्रॉम प्लांट्स। एक इसमें ग्राउंड नट हो गया। ग्राउंड नट का मतलब होता है मूंगफली। मूंगफली का तेल निकलता है ना? हाँ। एक होता है कोकोनट, नारियल का तेल निकलता है, नारियल का तेल। एक मस्टर्ड, सरसों का तेल भी निकलता है। एक तिल का तेल भी निकलता है। ठीक है, अब एनिमल सोर्स की बात करते हैं। एनिमल सोर्स ऑफ फैट जैसे घी है, फिश है, मीट है, एग है और मिल्क है। इन सब में क्या होता है? फैट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन के सोर्स। प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन और एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बात करते हैं आगे। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। इसको साफ कर देता हूं मैं। सर, आई हैव रिटन द वर्क। वेरी गुड बेटा, आप सभी को अपना होमवर्क करना है। ठीक है, सभी को अपना होमवर्क करना है। वेरी गुड बेटा, और याद भी करना है, लर्न भी करना है। आपका टेस्ट भी हो सकता है, आपके एग्जाम भी होंगे। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स के अंदर होता है, प्रोटीन्स जो होता है वो हमें होता है प्लांट सोर्स से भी प्राप्त होता है और एनिमल सोर्स से भी प्राप्त होता है। प्लांट सोर्स के एग्जाम्पल क्या है? जैसे ग्राम। ठीक है बेटा, ग्राम होता है। उसके बाद मूंग दाल होती है। ठीक है, उसके बाद उड़द होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सोयाबीन होता है। उसके बाद पीच होते हैं, मटर जो होता है, मटर, एक्सेट्रा। ये सबसे हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। एनिमल सोर्स के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके एनिमल सोर्स के एग्जाम्पल क्या है? एक तो जैसे मिल्क है। ठीक है, एक एग है, फिश है। ठीक है बेटा, मिल्क है, एग है, फिश है और क्या है? पनीर है। चीज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हमें मिल्क से भी मिलता है, एग से भी प्रोटीन मिलता है, फिश से भी मिलता है और चीज से भी मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? दीज आर द प्रोटीन सोर्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लांट सोर्स की, जिसमें ग्राम होता है, मूंग दाल होती है, उड़द दाल होती है, सोयाबीन होती है और पीज होते हैं। और एनिमल सोर्स के अंदर मिल्क होता है, एग होता है, फिश होता है और चीज होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं।
हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, स्क्रीनशॉट ले इसका। हाँ, अब हम बात करते हैं आगे विटामिन्स। अब इनके फंक्शंस की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है, विटामिन का, फैट का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। फैट और कार्बोहाइड्रेट के एक जैसे फंक्शन होते हैं, ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। इनसे हमें क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो इसमें लिखना कार्बोहाइड्रेट एंड fats are known as energy giving food. Because they provide a lot of energy to our body. Fats have more energy compared to carbohydrate. यदि कोई पूछे हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट में एनर्जी ज्यादा किसमें होती है, तो ध्यान रखना फैट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। कौन से फूड होते हैं बेटा, ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। क्यों? बिकॉज दे प्रोवाइड ए लॉट ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी। इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है बेटा, एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना ये लाइन, फैट है मोर एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। जो फैट होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा फंक्शन ऑफ प्रोटीन। किसी को अपनी बॉडी बनानी है, बॉडी बिल्ड करनी है, तो यदि हम ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो हमारी बॉडी बिल्ड होगी। ठीक है, तो इसे बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, फूड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, protein is also known as protein is also known as body building food। इसको क्या बोल रहे थे यहाँ पे, एनर्जी गिविंग फूड बोल रहे थे, कार्बोहाइड्रेट और फैट को। ठीक है, ध्यान रखना ये लाइन। और यहाँ पे हम इसको क्या बोल रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोल रहे हैं इसको, बॉडी बिल्डिंग फूड। इससे हमारी बॉडी बिल्ड होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रोटीन इज आल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लेना।
उसके बाद आगे है इसमें प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड for growth and repair our body। ठीक है, प्रोटीन से हमारी बॉडी की क्या होती है, ग्रोथ होती है। और प्रोटीन यदि हमारी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो गया है, ठीक है, यदि चोट लग गई है, घाव हो गया है, तो उसको फिल करने के लिए, उसको भरने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, प्रोटीन। ठीक है, इसलिए हमें प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन दूध में भी होता है, प्रोटीन एग में भी होता है, और प्रोटीन जितनी जो सब्जियां होती है, दाल, ठीक है, दाल जितनी भी पल्सेस होती हैं सभी में प्रोटीन होता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो प्रोटीन इज आल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ, ठीक है, और हमारी बॉडी का रिपेयर करना किसका काम होता है, प्रोटीन का काम होता है। ठीक है, आज से सभी समझ जाओगे क्या, हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है, फैट का क्या फंक्शन है, और प्रोटीन का क्या फंक्शन है, सभी समझ जाओगे। हाँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले। यस, अब हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। ठीक है बेटा, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में। विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा विटामिन्स। सिट प्रॉपर पोजीशन, सिट प्रॉपर पोजीशन। हाँ, अब हम बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल सोर्स। विटामिन्स और मिनरल्स हमें किन से प्राप्त होते हैं, मैंने बताया था जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो चाहे दूसरी प्रकार की सब्जियां हो, ठीक है, उन सभी में विटामिन्स होते हैं। जितने भी फ्रूट्स होते हैं उन सब में क्या होता है, विटामिन्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेना, होल वेजिटेबल्स, ठीक है, होल वेजिटेबल्स लाइक, जैसे हम बात करें होल वेजिटेबल्स, जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, सभी के अंदर क्या होता है, विटामिन्स होते हैं। जैसे आप लेडी फिंगर ले लो, कैबेज ले लो, ठीक है, उसके बाद जैसे तुम्हारा पालक होती है, पालक, ठीक है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ठीक है, पालक जैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जितनी भी है, ठीक है, उन सब में क्या होता है, विटामिन्स होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे फ्रूट्स होते हैं, जैसे जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स के अंदर आपका क्या आ गया,
जैसे मैंगो आ गया, बनाना आ गया, ठीक है। उसके बाद जैसे बनाना के बाद आपका क्या आ गया, ऑरेंज आ गया, पपाया आ गया, ठीक है। आंवला आ गया, आंवला होता है, ठीक है, एटसेट्रा। इन सब में क्या होता है बेटा, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स होती है, उन सब में क्या होता है, विटामिन होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, विटामिन इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। विटामिन इज essential for our body. Vitamins is essential for our body, ठीक है। बॉडी प्रोटेक्शन फ्रॉम सेवरल डिजीज। बहुत सारे जो रोग होते हैं उनसे प्रोटेक्शन करती है विटामिन। क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। जो रोग होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन का क्लासिफिकेशन की। इसका स्क्रीनशॉट ले। आगे देखो, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन। टाइप्स ऑफ विटामिन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ vitamins are of several types. Are of several types. Some vitamins are fat soluble. Like vitamin A, D, E, K। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो ये याद रखना, फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, A, D, E, K। क्या नाम याद रखना, एक तो ए होता है, एक डी होता है, एक ई होता है और एक के होता है, ठीक है। ए डी ई के, ठीक है। एंड सम विटामिन आर वाटर सोल्यूबल। Like B complex और विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी और जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, वो जो विटामिन होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। दो भाग हैं इसके अंदर, एक तो है फैट सोल्यूबल
और एक है वाटर सोल्यूबल। ठीक है बेटा, जो विटामिन होते हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया है। ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर घुल जाते हैं, घी, तेल, ठीक है, फैट ऐसे होती है, उसको बोलते हैं फैट सोल्यूबल। ठीक है, और एक होता है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल का मतलब होता है जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करते हैं। These vitamins are soluble in water. These vitamins are soluble in water, soluble in fat. ठीक है, these vitamins are soluble in fat. जबकि इसमें हम बात करते हैं these vitamins are soluble in water. वाटर सोल्यूबल ऐसे विटामिन हैं जो पानी के अंदर घुल जाते हैं और फैट सोल्यूबल ऐसे विटामिन हैं जो फैट के अंदर घुल जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेना इसके। एक तो है विटामिन ए, ठीक है, मैं इसे लिख देता हूं ADEK। विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है ये किसके हैं? फैट सोल्यूबल। ठीक है, और यहां पे एग्जांपल है, एक तो है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, एक तो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं। ठीक है, B1, B2, B3, B4, B7, ठीक है, बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स, और एक है विटामिन सी। ठीक है, तो ये कुछ विटामिन होते हैं जो फैट में सोल्यूबल होते हैं और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा फैट सोल्यूबल के अंदर ए आ गया, डी आ गया, ई आ गया, के आ गया। ठीक है, विटामिन के प्रकार है बेटा, ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, तो ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं और ऐसे विटामिन जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, इनके अंदर आ गया बी कॉम्प्लेक्स आ गया और विटामिन सी आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, विटामिन आर सेवरल टाइप, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सम विटामिन आर फैट सोल्यूबल लाइक जैसे ADEK, एंड सम विटामिन आर वाटर सोल्यूबल जैसे बी कॉम्प्लेक्स हो गया और विटामिन सी हो गया। ठीक है, इस आधार पे हमने इसको क्या किया है? क्लासिफाई किया है। ठीक है बेटा, तो ये सब चीजें आपको कल हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, सी की कमी से कौन सी होती है, डी की कमी से कौन सी होती है, ई की कमी से कौन सी होती है, के की कमी से कौन सी होती है। ये सब विटामिन हम बीमारियां पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे विटामिन ए के सोर्स क्या क्या है, हम किन से विटामिन ए प्राप्त करें, किन से विटामिन बी प्राप्त करें, सी किससे प्राप्त होता है, डी किससे प्राप्त होता है। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम जानकारी लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा, समझ रहे हो सभी? आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, बाय।